तुम एक बार सोच कर देखो आज की हमारी पीढ़ी की हालत क्या हो गई है। 20 से 22 साल के लड़के खुद का रिचार्ज करने के लिए भी अपने पिताजी से पैसे मांगते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि पैसा कमाना भी एक कला है। आप विदेशों में देखो, वहाँ 12 से 13 साल के बच्चे अपने छोटे छोटे काम से पैसे कमा रहे हैं। कोई अखबार बांटता है, कोई ऑनलाइन कुछ बेचता है, कोई ऐप बनाता है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है काम छोटा नहीं होता, इरादा छोटा होता है। और हमारे यहाँ सबको बस एक ही सपना दिखाया जाता है, आगे और पीछे सिर्फ एक नौकरी, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर कोचिंग, फिर सालों का इंतजार। 35 की उम्र तक पहुंच जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, तब जाकर कहते हैं अब नौकरी लगी है। लेकिन सोचो अब उससे तुम क्या कर लोगे? जवानी तो इंतजार में निकल गई। अगर तुम्हारी उम्र 13 से 25 के बीच है तो सुनो ध्यान से, अब तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि नौकरी ही जिंदगी नहीं है। दुनिया बदल चुकी है। अब काम करने के लिए कुर्सी नहीं, सोच चाहिए। पैसा कमाने के सैकड़ों रास्ते हैं, बस शुरुआत करो। कोई ना कोई स्किल सीख लो, क्योंकि आने वाले सालों में जिसके पास स्किल नहीं होगी उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। थोड़ा रुक कर जरा सोचो, तुम्हारे माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी इस सिस्टम में गुजार दी, लेकिन अब तुम्हें वही गलती नहीं दोहरानी है। अगर ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंचा है और तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बाबू मैं बस तुमसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा रुको। शॉर्ट्स तुमने बहुत देख लिए, रील्स तुमने बहुत देख ली, बहुत स्क्रॉल कर लिया। अब रुको और मेरी बात को ध्यान से सुनो। आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? और अगर 30 मिनट तक मेरी एक एक बात ध्यान से नहीं सुन सकते तो अभी चले जाओ और अपनी कब्र खुद खोदते रहो। मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें अंदर तक हिलाकर रख देगी। अगर इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए तो समझ लेना कि तुम अब बहुत आगे निकल चुके हो और अब वापस आना बहुत मुश्किल है। तो पहले इस कहानी को ध्यान से सुनो और समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आगे कहानी में खो जाओगे, इसलिए पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राहुल 5 सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे कभी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। एक दिन तंग आकर उसने सोचा, इससे अच्छा तो होता कि मैंने पढ़ाई की ही नहीं होती और अपने गांव में रहकर पिताजी का हाथ बटाया होता। अब तक कितनी चीजें सीख चुका होता। क्यों मैंने अपने 20 साल बर्बाद कर दिए, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपना बचपन बर्बाद कर दिया। हर वैकेंसी के लिए 20-20 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं और सिलेक्शन होता है सिर्फ 5 या 10 हजार लोगों का। मैं उनमें कैसे आऊंगा? पता नहीं कैसा एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो पूरे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। उसका सिर भारी था, खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छाया था। बाहर ट्रैफिक की आवाजें थीं, गाड़ियां भाग रही थीं, हॉर्न बज रहे थे, लेकिन राहुल को सब शोर एक जैसा लग रहा था। वह सोचता जा रहा था, माँ की उम्मीदों का क्या होगा, पापा के भरोसे का क्या होगा, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की हंसी कैसे सहन करूंगा। अगर मैं गांव में ही रहता और कभी पढ़ाई ही नहीं करता तो शायद इतना बोझ अपने सिर पर ना होता। यहाँ तो हर रोज लगता है कि मैं असफल हूँ, सब मुझसे आगे निकल गए। इतना सोचते सोचते उसके कानों में अचानक ट्रेन की आवाज पड़ी। सीटी की तीखी आवाज ने उसे जैसे नींद से जगा दिया। उसने घड़ी देखी, यही तो वही समय है जब उसके गांव की ट्रेन निकलती है। राहुल को उस वक्त किसी ने पुकारा नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे जिंदगी खुद उसे बुला रही हो। बिना ज्यादा सोचे उसने बैग उठाया, जरूरी सामान रखा और बाकी सब वैसे ही छोड़ दिया। किताबें, नोट्स, फॉर्म्स, सब। अब मुझे इस सब से बाहर जाना है। वह तेजी से स्टेशन पहुंचा। लोग भाग दौड़ में लगे थे, कोई ट्रेन पकड़ रहा था, कोई विदा कर रहा था। राहुल भीड़ के बीच से निकलकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। ट्रेन पहले से ही खड़ी थी। उसने बिना पीछे मुड़े उसमें कदम रख दिया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। राहुल खिड़की के पास बैठा और बाहर देखने लगा। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें पीछे छूट रही थीं। चमकते बोर्ड, कोचिंग सेंटर के पोस्टर, लाइब्रेरी की इमारतें सब एक एक कर गायब हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नाकामियों का बोझ भी पीछे छूट रहा हो। कुछ देर बाद नजारा बदल गया। चारों तरफ खेत फैले हुए थे, हवा ताजा थी, मिट्टी की खुशबू राहुल की सांसों में घुल रही थी। उसे बचपन याद आ गया। वह भी इसी ट्रेन से गांव से शहर आया था। तब उसके हाथ में बैग नहीं बल्कि माँ का आशीर्वाद और पिता की उम्मीदें थी। आज वही ट्रेन उसे वापस ले जा रही थी, लेकिन हाथ में उम्मीदें नहीं, थकान थी। यात्रा लंबी थी। राहुल बार बार सोचता रहा, क्या वाकई मैंने गलत किया? क्या सचमुच पढ़ाई छोड़कर गांव लौट जाना मेरी हार है, या फिर ये एक नया शुरुआत होगी? उसका मन कभी डरता, कभी सुकून पाता। आखिरकार ट्रेन उसके गांव के स्टेशन पर पहुंची। प्लेटफॉर्म वही पुराना था। पान की दुकान अभी भी थी, कुली वैसे ही आवाजें लगा रहे थे। राहुल ने जैसे ही बाहर कदम रखा उसे लगा कि उसने कोई बोझ उतार दिया हो। गांव के रास्तों पर चलते हुए उसका मन भारी जरूर था, लेकिन आंखें चमक रही थी। घर पहुंचकर माँ ने उसे देखा तो चौंक गई। अरे तू अचानक कैसे आ गया? राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, बस माँ, अब यहीं रहना है। पिता चुप थे। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस सिर हिलाया। शायद वे समझ गए थे कि बेटे का दिल टूट चुका है। अगले कुछ दिन राहुल गांव में ही रहा। सुबह खेतों में जाता, कभी पिता का हाथ बटाता, कभी चौपाल पर बैठ जाता।
पुराने दोस्तों से मिला, सब उसे देखकर खुश हुए, लेकिन उसके मन में खालीपन था। वह सोचता, क्या अब यही मेरी जिंदगी है या फिर कोई और रास्ता खुलेगा। इसी बीच गांव में अचानक एक अजीब सी खबर फैली। लोग चौपाल पर बैठे थे और सबके मुंह पर एक ही बात थी, अरे सुना, वो भिखारी जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था, वो रातों रात अमीर हो गया है। पहले तो राहुल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, भिखारी अमीर हो गया, ये कोई मजाक ही होगा। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी आंखों से देखा, वही भिखारी, फटे पुराने कपड़ों में दिखने वाला आदमी, अब नए कपड़े पहने हुए था। उसके पास पैसे थे, लोग उससे बातें कर रहे थे और उसकी इज्जत भी कर रहे थे। राहुल दंग रह गया। ये कैसे हो सकता है? जो आदमी सालों से भीख मांग रहा था, वह अचानक अमीर कैसे बन गया? इसके पीछे जरूर कोई राज है। उसके मन में जिज्ञासा और बेचैनी दोनों बढ़ गई। मुझे इस भिखारी से मिलना ही होगा, उसकी कहानी जाननी होगी, शायद उसके पास मेरे सवालों का जवाब हो। और इसी सोच के साथ राहुल के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। राहुल के मन में वही सवाल गूंज रहा था, आखिर यह भिखारी रातों रात अमीर कैसे बन गया? गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। औरतें कुएं पर पानी भरते हुए इसी बारे में बातें कर रही थीं। बच्चे खेलते खेलते भिखारी की नकल कर रहे थे, मुझे भीख दो, मुझे भीख दो, और फिर हंसते हुए कहते, अब तो इसे पैसों की जरूरत ही नहीं। राहुल को यह सब सुनकर और भी अजीब लग रहा था। क्या जिंदगी इतनी जल्दी पलट सकती है? क्या एक भिखारी भी अमीर बन सकता है? अगर हाँ तो कैसे? एक शाम राहुल ने तय किया कि वह खुद जाकर उस भिखारी से मिलेगा। वह रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा, वही पुराना स्टेशन जहां उसने बचपन में पिता का हाथ पकड़ा था, जहां से शहर की ट्रेन पकड़ी थी, और अब वही जगह उसके नए सवालों का जवाब छुपाए बैठी थी। राहुल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो देखा लोग उस भिखारी के आसपास खड़े थे, मगर अब वह भिखारी पहले जैसा नहीं दिखता था। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी। उसने साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। पास में एक छोटी सी मेज थी जिस पर फूलों की टोकरी रखी हुई थी। लोग आते, उससे फूल लेते और पैसे देकर चले जाते। राहुल हैरान रह गया, ये वही आदमी है, वही जो कल तक अपने गंदे कटोरे में सिक्के गिरने का इंतजार करता था। अब ये फूल बेच रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाई और पास जाकर बोला, चाचा आपसे कुछ पूछना था। भिखारी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, हाँ बेटा पूछो, तुम भी शायद यही सोच रहे होगे कि मैं अचानक अमीर कैसे हो गया। राहुल चौंक गया, इसे कैसे पता चला कि मैं यही सोच रहा हूँ? वह सिर हिलाकर बोला, हाँ सच बताइए, ये सब हुआ कैसे? भिखारी ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें जैसे कहीं और खो गईं। बेटा ये कहानी मेरी नहीं है, ये सीख है, और अगर ध्यान से सुनोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। राहुल चुपचाप वहीं बैठ गया। स्टेशन पर लोग आते जाते रहे, ट्रेनें सीटी बजाती रहीं, लेकिन राहुल का ध्यान अब सिर्फ उस भिखारी पर था। भिखारी ने कहना शुरू किया, सालों तक मैं यही करता रहा, लोगों के सामने हाथ फैलाता रहा, सुबह से शाम तक खड़ा रहता था, कभी कोई सिक्का देता, कभी कोई अपमानित कर देता। मुझे लगता था कि यही मेरी किस्मत है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। एक बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी यहाँ रुकी। वो बहुत रईस लग रहा था, उसके कपड़े, उसका अंदाज सब अलग ही था। वह मेरे सामने रुका और बोला, तुझे पैसे चाहिए? मैंने सिर हिलाया और कटोरा आगे बढ़ा दिया। उसने मेरी तरफ देखा और हंस पड़ा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे भी कुछ देना होगा। मैं हैरान रह गया, मैं क्या दे सकता था? मेरे पास तो देने लायक कुछ था ही नहीं। मैं चुप रहा। वो बोला, ठीक है, सोच लो, अगली बार जब मिलूं तो मुझे कुछ दोगे, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और फिर चला गया। भिखारी थोड़ी देर रुका। राहुल की आंखें फैल चुकी थीं। फिर राहुल ने जल्दी से पूछा। भिखारी मुस्कुराया। अगले दिन वही बिजनेसमैन फिर आया। मैं घबरा गया, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी मैंने देखा यही स्टेशन के किनारे एक पौधा था, उसमें एक छोटा सा फूल खिला था। मैंने वह फूल तोड़ा और उसे पकड़ाते हुए कहा, मेरे पास देने को यही है। वह मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा। उसने बदले में मुझे 1000 रुपए दे दिए। उस दिन मुझे समझ आया कि इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, कोई चीज फालतू नहीं है। मैंने उस फूल की अहमियत पहली बार जानी। उसके बाद से मैंने ठान लिया कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा। मैंने फूल तोड़ने शुरू किए, उन्हें बेचने लगा, लोग लेने लगे। धीरे धीरे मेरे पास पैसे आने लगे। मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी, फिर थोड़े और फूल लाने लगा, और देखो आज अब मैं फूल वाला हूँ, भिखारी नहीं। राहुल ने चुपचाप पूरी कहानी सुनी। उसके भीतर हलचल मच रही थी। मतलब इंसान के पास हमेशा कुछ होता है बेचने के लिए, बस समझ नहीं पाता कि वो चीज क्या है। भिखारी ने आगे कहा, बेटा उस बिजनेसमैन ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए, उसने मेरी सोच बदल दी, और यही सोच इंसान को अमीर बनाती है। राहुल की आंखें गीली हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर जमी धूल साफ कर दी हो। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं भी जानूंगा कि मेरे पास बेचने के लिए क्या है। अब मैं भी भीड़ का हिस्सा नहीं,
अपनी राह बनाने वाला बनूंगा। भिखारी की कहानी सुनकर राहुल देर तक वहीं बैठा रहा। स्टेशन की भीड़ उसके लिए गायब हो चुकी थी। उसके कानों में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे, इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। राहुल को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह आदमी जिसे उसने सालों से कटोरा लिए खड़ा देखा था, अब बिल्कुल बदल चुका था और उसकी बातों में एक अजीब सी ताकत थी। राहुल ने झिझकते हुए पूछा, चाचा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जब आपके पास कुछ नहीं था, तब आपने फूल देने का सोच कैसे लिया? और ये सब इतना आसान कैसे हो गया? मैं खुद 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, पर मेरे हिस्से में सिर्फ नाकामी आई है। भिखारी ने राहुल की आंखों में देखा, वहाँ निराशा भी थी, सवाल भी। वह हल्का सा मुस्कुराया। बेटा, आसान कुछ नहीं था। जब मैंने पहली बार फूल बेचने की सोची, तब लोगों ने मुझ पर हंसा था। बोले, ये भिखारी अब व्यापारी बनेगा? लेकिन मैं जान चुका था कि अगर मुझे जिंदगी बदलनी है तो मुझे भीड़ की हंसी की परवाह छोड़नी होगी। और सुनो, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है, वो सोचता है कि उसके पास कुछ नहीं है। सच तो यह है कि हर किसी के पास देने के लिए कुछ न कुछ होता है। राहुल चुप रहा। वह सोच रहा था, क्या मेरे पास भी कुछ है? क्या मैं भी कुछ बेच सकता हूँ? लेकिन उसे जवाब नहीं मिल रहा था। भिखारी ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया हो। बेटा, अगर तू सचमुच जानना चाहता है कि अमीर बनने का रास्ता क्या है, तो मैं तुझे 5 नियम बताऊंगा। लेकिन याद रखना, ये किताबों में लिखे नियम नहीं होंगे। ये मेरे खून पसीने से निकले हुए हैं। इन्हें समझना आसान नहीं, पर अगर समझ गया तो तेरा जीवन बदल जाएगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 5 नियम, यही वो चीज हो सकती है जिसकी मुझे तलाश थी। उसने तुरंत कहा, हाँ चाचा, मुझे बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। भिखारी ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं बेटा, अभी नहीं, जल्दीबाजी मत कर। जो चीज सालों में सीखी है, उसे एक दिन में समझना नामुमकिन है। पहले तुझे ये साबित करना होगा कि तू सचमुच बदलना चाहता है। जब तक तेरे मन में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक कोई नियम काम नहीं करेगा। राहुल ने सिर झुका लिया। उसके अंदर से आवाज आई, हाँ, मैं बदलना चाहता हूँ, अब और नहीं। भिखारी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, ठीक है, कल सुबह यहीं स्टेशन पर मिलना। मैं तुझे पहला नियम बताऊंगा, और याद रखना, हर नियम तुझे अपनी आंखों से देखना होगा, सिर्फ सुनकर नहीं समझ पाएगा। राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। उसके अंदर अजीब सा उत्साह जाग रहा था, जैसे इतने सालों की नाकामी के बाद अब कोई दरवाजा खुलने वाला हो। उस रात राहुल घर लौटा तो सो नहीं सका। माँ पूछती रही, क्या हुआ बेटा, कुछ सोच रहे हो? लेकिन राहुल ने कुछ नहीं बताया। उसने बस कहा, माँ, कल से सब बदल जाएगा। रात भर वह करवटें बदलता रहा। दिमाग में बार बार वही सवाल आता, पहला नियम क्या होगा? कहीं ये सब झूठ तो नहीं? लेकिन अगर सच हुआ तो? अगर सचमुच मेरी जिंदगी बदल सकती है? सुबह होते ही राहुल स्टेशन की ओर निकल पड़ा। सूरज की किरणें खेतों पर चमक रही थीं, हवा ताजगी से भरी थी, लेकिन राहुल के दिल की धड़कनें तेज थीं। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा, भिखारी पहले से मौजूद था, लेकिन आज वह पहले जैसा भिखारी नहीं लग रहा था। उसने साफ कपड़े पहने थे और उसकी टोकरी में ताजे फूल रखे हुए थे। लोग आते, मुस्कुराकर उससे फूल लेते, पैसे देते और चले जाते। राहुल पास गया और बोला, चाचा, मैं आ गया। भिखारी ने उसकी तरफ देखा और बिना समय गंवाए कहा, ठीक है, आज मैं तुझे पहला नियम बताता हूँ। याद रख, अमीर बनने का पहला नियम है, देना सीखो। इस दुनिया में जो देता है वही पाता है। तू चाहे समय दे, मेहनत दे, या एक फूल ही क्यों ना दे, देना जरूरी है। जब तक इंसान सिर्फ लेने के बारे में सोचता रहेगा, वह भिखारी ही रहेगा। जब वह देना शुरू करता है, तभी से वह अमीर बनने की तरफ बढ़ता है। राहुल ने ध्यान से सुना। देना क्या सचमुच इतना आसान है? भिखारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, आसान नहीं है। सबसे मुश्किल चीज है बिना उम्मीद के देना। लोग हंसेंगे, लोग तुझे पागल कहेंगे, लेकिन तू अगर दिल से देता रहेगा तो धीरे धीरे तुझे उसका फल मिलेगा। यही पहला कदम है। राहुल चुप हो गया। उसने अपने जीवन को याद किया। मैंने तो हमेशा लिया ही है, पापा का पैसा, माँ की उम्मीदें, कोचिंग का समय, लेकिन मैंने कभी दिया क्या? राहुल उस दिन घर लौटा तो हाथ में एक छोटा सा फूल था। बाहर से देखने वाले को यह बस फूल लगता, लेकिन राहुल के लिए यह अब एक प्रतीक बन चुका था, उसके नए सफर का पहला कदम। रात भर उसने उस फूल को किताब के पन्नों में दबा कर रखा। यह मुझे याद दिलाएगा कि अब जिंदगी सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। अगली सुबह राहुल फिर से स्टेशन पहुंचा। उसका मन उतावला था। आज दूसरा नियम मिलेगा। भिखारी पहले से मौजूद था। उसने राहुल को देखा और मुस्कुराया। आ गया तू? अच्छा है, लेकिन याद रख बेटा, नियम सुनना आसान है, निभाना मुश्किल। आज तुझे दूसरा नियम तभी समझ में आएगा जब तू इसे जिएगा। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना होगा मुझे? भिखारी ने अपनी टोकरी की तरफ इशारा किया। आज तू मेरे साथ फूल बेचेगा। राहुल चौंक गया। मैं फूल बेचूं? लोग क्या कहेंगे? गांव वाले हंसेंगे। राहुल जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, अब फूल बेच रहा है। लेकिन तुरंत उसके दिमाग में भिखारी के कल के शब्द गूंजे, लोग हंसेंगे, लेकिन तू डटे रहना। राहुल ने हिम्मत जुटाई और टोकरी उठा ली। प्लेटफॉर्म पर लोग आते जाते रहे। राहुल झिझकता हुआ पहली बार एक यात्री के पास गया। भाई साहब, फूल ले लीजिए।
यात्री ने उसे घूरा और बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। राहुल का चेहरा उतर गया। मुझसे नहीं होगा, भिखारी ने हंसते हुए कहा। पहली ठोकर जरूरी है, चल दोबारा कोशिश कर। राहुल ने हिम्मत की। इस बार एक महिला यात्री के पास गया। मैडम, ताजे फूल हैं, लीजिए ना। महिला ने टोकरी देखी, मुस्कुराई और 2 फूल खरीद लिए। राहुल के हाथ में पहली बार कुछ रुपए आए। उस पल राहुल के भीतर अजीब सा जोश जागा। मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसने और लोगों से बात करनी शुरू की। कभी कोई मना कर देता, कभी कोई हंस देता, लेकिन कई लोग फूल भी खरीद लेते। हर सिक्के के साथ राहुल को लगता कि उसका आत्मविश्वास लौट रहा है। कुछ घंटे बाद टोकरी खाली हो चुकी थी। राहुल थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। चाचा, आज तो मजा आ गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फूल बेच सकता हूँ। भिखारी ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोला, यही है दूसरा नियम बेटा। सुन, अमीर बनने का दूसरा नियम है, मेहनत से शर्म मत करो। काम छोटा बड़ा नहीं होता। भिखारी भीख मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि मेहनत उसके बस की बात नहीं, और अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि उसे मेहनत करने में शर्म नहीं आती, चाहे काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर ईमानदारी से किया जाए तो वही अमीरी का रास्ता खोलता है। राहुल ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने अपनी पुरानी जिंदगी घूम गई। पढ़ाई के नाम पर कमरे में बंद रहना, परिवार का बोझ उठाना, लेकिन असल मेहनत से बचना। क्या मैंने भी मेहनत से मुंह मोड़ लिया था? भिखारी ने उसकी सोच को तोड़ा। देख बेटा, लोग कहते हैं नौकरी बड़ी है, दुकान छोटी है, लेकिन असलियत यह है कि हर काम बराबर है। फर्क बस इतना है कि तू काम कर रहा है या भीख मांग रहा है। जब तक तू मेहनत करने के लिए तैयार है, तू कभी गरीब नहीं रहेगा। राहुल ने सिर झुका लिया। हाँ चाचा, अब समझ आया। मैं हमेशा सोचता रहा कि मुझे सिर्फ बड़ी नौकरी करनी है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं मेहनत से भाग रहा था। भिखारी ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। अच्छा है, तू सीख रहा है। याद रख, ये नियम तुझे किताबों में नहीं मिलेंगे, इन्हें जीना पड़ता है। और तूने आज दूसरा नियम जी लिया है। राहुल के दिल में अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि वह धीरे धीरे अपने खोए हुए रास्ते पर लौट रहा है। स्टेशन से घर लौटते वक्त उसने सोचा, अगर सिर्फ 2 नियम ने मुझे इतना बदल दिया है, तो बाकी 3 मेरे जीवन को कहां तक ले जाएंगे। लेकिन साथ ही एक डर भी था, क्या मैं अगले नियम निभा पाऊंगा या फिर बीच में हार मान लूंगा। वह घर पहुंचा तो पिता ने उससे पूछा, कहाँ था बेटा? राहुल ने पहली बार झूठ नहीं बोला। उसने साफ कहा, पिताजी, आज मैंने फूल बेचे। पिता ने आश्चर्य से देखा, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी नहीं थी, बल्कि हल्की सी मुस्कान थी। अच्छा किया, मेहनत में कोई बुराई नहीं होती। राहुल को लगा जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। उस रात उसने मन ही मन सोचा, कल तीसरा नियम सुनना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुबह सुबह राहुल फिर स्टेशन पहुंचा। अब उसके कदम भारी नहीं, हल्के लग रहे थे। उसे पता था कि आज तीसरा नियम मिलेगा, लेकिन मन में हल्की बेचैनी भी थी। कल चाचा ने कहा था कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, जीना पड़ेगा। तो आज क्या इम्तिहान होगा? भिखारी, या कहें अब फूल वाला, पहले से मौजूद था। टोकरी में ताजे फूल थे और चेहरा हमेशा की तरह शांत। राहुल ने नमस्ते किया। चाचा, मैं तैयार हूँ, भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा है, आज तुझे तीसरा नियम सिखाना है, लेकिन याद रख, ये नियम समझना आसान है, निभाना मुश्किल। तैयार है तू? राहुल ने गहरी सांस ली। हाँ। भिखारी ने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और राहुल के हाथ में रख दिया। जा बेटा, इस पैसे से आज व्यापार कर, लेकिन शर्त ये है, शाम तक तू इसे बढ़ाकर मेरे पास लौट आएगा। अगर ये पैसा तेरा घट गया तो तू हार जाएगा। राहुल चौंक गया। पैसा? मेरे पास तो कभी इतना बड़ा नोट नहीं होता था, और अब इससे व्यापार कैसे करूंगा? अगर घाटा हो गया तो? उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। भिखारी ने तुरंत कहा, यही है तीसरा नियम बेटा। अमीर बनने का तीसरा नियम है, जोखिम उठाना सीखो। जिसे सिर्फ सुरक्षित खेलना आता है, वह कभी बड़ा नहीं बन पाता। जो जोखिम से डरता है, वही सालों तक वहीं का वहीं रह जाता है। याद रख, पैसा तभी बढ़ता है जब तू उसे काम पर लगाता है। अगर तू इसे सिर्फ जेब में रखेगा तो यह कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। राहुल ने नोट को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ठीक है चाचा, मैं कोशिश करूंगा। वह स्टेशन से बाहर निकला। सड़क पर भीड़ थी, दुकानों पर लोग खरीदारी कर रहे थे। राहुल सोच रहा था, क्या करूं? 500 से क्या व्यापार हो सकता है? उसने सोचा कि वही काम दोहराए, फूल खरीद कर बेचे। लेकिन फिर याद आया कि यह तो आसान रास्ता है, जोखिम कहाँ है? भिखारी तो यही कह रहा था कि नई सोच लानी होगी। घूमते घूमते राहुल एक चाय की दुकान पर रुका। वहाँ भीड़ लगी थी। उसे ख्याल आया, यहाँ अगर मैं बिस्कुट बेचूं तो शायद लोग खरीद लें, लेकिन बिस्कुट कहाँ से लाऊं? वह तुरंत पास की किराने की दुकान पर गया। 500 में से 400 रुपए के पैकेट ले लिए, बाकी 100 रुपए जेब में रखे। फिर दुकान वाले से बात की, क्या मैं यहीं चाय पीने वालों को बिस्कुट बेच सकता हूँ?
दुकान वाले ने पहले तो शक की नजर से देखा, फिर बोला ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ हिस्सा चाहिए। राहुल ने हामी भर दी। कुछ देर बाद राहुल चाय की दुकान के पास खड़ा था। बिस्कुट, ताजे बिस्कुट, चाय के साथ बिस्कुट ले लो। लोग पहले हंसने लगे, अरे ये तो वही लड़का है जो नौकरी की तैयारी कर रहा था, अब बिस्कुट बेच रहा है। लेकिन राहुल ने परवाह नहीं की, उसने दिल मजबूत किया और आवाज लगाता रहा। धीरे धीरे लोग खरीदने लगे, चाय के साथ बिस्कुट सबको भाने लगे। 2 घंटे में उसका सारा माल बिक गया। उसने हिसाब लगाया, 400 के बिस्कुट उसने 500 में बेच दिए, यानी 100 रुपए का मुनाफा। उसके हाथ कांप रहे थे खुशी से। मैंने कर दिखाया, मैंने जोखिम लिया और जीत गया। शाम को राहुल दौड़ते हुए स्टेशन पहुंचा। भिखारी वहीं बैठा था। राहुल ने मुस्कुराते हुए 500 का नोट और साथ में 100 रुपए और उसके हाथ में रख दिए। ये रहा आपका पैसा और ये है मुनाफा। भिखारी ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, शाबाश बेटा, तूने साबित कर दिया कि तू जोखिम उठाने से डरता नहीं। यही है तीसरा नियम। याद रख, अगर तू डर के कारण कदम पीछे खींच लेता तो तेरा पैसा खत्म हो जाता, लेकिन तूने हिम्मत दिखाई। यही फर्क है गरीब और अमीर में। राहुल की आंखों में चमक थी। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई परीक्षा पास कर ली हो। भिखारी ने आगे कहा, लेकिन याद रख बेटा, जोखिम का मतलब पागलपन नहीं है। समझदारी से सोच समझकर उठाया गया जोखिम ही सही फल देता है। मूर्खता से उठाया गया कदम तुझे बर्बाद कर सकता है। फर्क बस इतना है, क्या तूने सोचे समझे कदम लिए या बिना सोचे कूद पड़ा। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ चाचा, अब समझ आया, डर सिर्फ मन में होता है। अगर सोच समझकर कदम उठाओ तो हार नहीं, जीत भी मिल सकती है। भिखारी मुस्कुराया। अच्छा है, तू अब रास्ते पर चल रहा है, लेकिन अभी 2 नियम और बाकी हैं। और यकीन मान, असली कसौटी वहीं होगी। राहुल के दिल में उत्साह था। अब वह जान चुका था उसकी जिंदगी बदल रही है, लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी था। अगर अगली बार असफल हो गया तो क्या मैं तब भी संभल पाऊंगा। उस रात राहुल देर तक सोचता रहा। उसके हाथ में वही फूल था और अब 100 रुपए का मुनाफा भी। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अब मैं जोखिम से नहीं डरूंगा। अगले दिन राहुल सुबह सुबह उठ गया। पिछली रात उसे नींद ठीक से नहीं आई थी। बार बार वही ख्याल आता रहा, जोखिम उठाना। हाँ, लेकिन अगली बार क्या होगा, अब आगे क्या सिखाएंगे चाचा। स्टेशन की तरफ जाते हुए उसकी चाल तेज थी। मन में उत्सुकता भी थी और डर भी। भिखारी पहले से वहां मौजूद था। टोकरी में फूल रखे थे, पर इस बार फूल कम थे और चेहरा गंभीर। राहुल ने देखा कि आज चाचा मुस्कुरा नहीं रहे। नमस्ते चाचा। भिखारी ने हल्की सी मुस्कान दी। नमस्ते बेटा, लगता है आज रात नींद नहीं आई। राहुल ने चौंक कर देखा। आपको कैसे पता। भिखारी ने कहा, तेरे चेहरे पर सब लिखा है, चिंता मत कर, आज का सबक तेरी सारी बेचैनी का जवाब देगा। राहुल सीधा बैठ गया। तो बताइए, आज क्या सीखना है। भिखारी ने धीरे से कहा, अमीर बनने का चौथा नियम है, अकेले कभी मत चलना, रिश्तों और भरोसे का मूल्य समझो। राहुल ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब अमीर बनने के लिए रिश्तों का क्या लेना देना। भिखारी ने बिना जवाब दिए अपनी टोकरी से एक मुरझाया फूल निकाला और राहुल के हाथ में रख दिया। देख, ये फूल अकेला है, अगर इसे तू अकेले ही रखेगा तो जल्दी मुरझा जाएगा, लेकिन अगर इसे बाकी फूलों के साथ रखेगा तो ये और देर तक ताजा रहेगा। जिंदगी भी वैसी ही है, अकेला इंसान जल्दी टूट जाता है, पर जब उसके पास अपने लोग होते हैं तो वह मजबूत रहता है। राहुल अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था, तभी भिखारी ने उसे पास खींचा और स्टेशन की ओर इशारा किया। वहां एक रिक्शा वाला बैठा था जिसका रिक्शा टूटा हुआ था। वह पसीने में लथपथ उसे सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकेले से काम नहीं बन रहा था। भिखारी ने कहा, जा उसकी मदद कर। राहुल चौंका, लेकिन चाचा ये तो उसका काम है। भिखारी ने बीच में रोक दिया। नियम सीखना है या बहाने बनाना है। राहुल चुपचाप उठा और रिक्शे वाले के पास गया। दोनों ने मिलकर रिक्शा सीधा किया, पहिया ठीक से लगाया। रिक्शा वाला मुस्कुराते हुए बोला, भाई अगर तुम नहीं आते तो मैं आज यहीं फंस जाता। शुक्रिया। राहुल के मन में अजीब सी खुशी हुई। कोई मुनाफा नहीं, कोई पैसा नहीं, फिर भी दिल हल्का और संतुष्ट। भिखारी ने पास आकर कहा, यही है चौथा नियम, रिश्तों और भरोसे में निवेश करो, इंसानों से जुड़ो। सिर्फ पैसों का लेन देन अमीर नहीं बनाता, असली अमीरी तब है जब लोग तेरे साथ खड़े हों। तू आज उस रिक्शे वाले की मदद की, कल वही तुझे किसी और मुसीबत से निकाल लेगा। यह दुनिया लेन देन से चलती है, लेकिन हर बार पैसा ही नहीं देना पड़ता। कभी मदद, कभी भरोसा, कभी समय भी देना होता है। राहुल ने गहरी सांस ली। अब बात समझ आने लगी थी। तो चाचा, क्या यही वजह है कि आप भी कभी अकेले नहीं रहते? आप हर रोज लोगों से जुड़ते हैं, उन्हें फूल देते हैं। भिखारी मुस्कुराया। सही समझा, मेरे पास शुरू में पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास लोग थे। मैंने फूल बेचते बेचते सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि रिश्ते बनाए। स्टेशन का हर दुकानदार मुझे जानता है, हर यात्री मुझे पहचानता है। यही नेटवर्क मेरी असली ताकत है।
जब मेरे पास मुश्किल आई तो ये लोग मेरे साथ खड़े हुए। और बेटा, यही रिश्ते किसी भी इंसान को अमीर बनाते हैं, सिर्फ रुपये से नहीं बल्कि इज्जत और भरोसे से। राहुल चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। उसे याद आया कैसे नौकरी की तैयारी में उसने खुद को अकेला कर लिया था। दोस्ती छोड़ी, रिश्तेदारों से दूरी बना ली, हर किसी को बोझ समझा। अगर मैंने रिश्ते बनाए होते तो शायद मेरी जिंदगी इतनी खाली नहीं लगती। भिखारी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रख बेटा, अकेले चलोगे तो शायद थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, लेकिन दूर तक जाना है तो साथ चाहिए, और यही चौथा नियम है। राहुल ने सिर हिलाया। अब उसे साफ दिख रहा था कि पैसा ही सब कुछ नहीं, रिश्तों की ताकत ही असली पूंजी है। उस शाम राहुल घर लौटा तो उसके मन में अलग ही शांति थी। उसने तय किया कि अब वह लोगों से दूर नहीं रहेगा। गांव में, मोहल्ले में, जहां भी रहेगा रिश्ते बनाएगा। लेकिन साथ ही उसके मन में सवाल भी था। अब तक 4 नियम मिल गए, लेकिन 5वां नियम क्या होगा और क्या मैं उसे निभा पाऊंगा? भिखारी ने जाते जाते कहा भी, बेटा 5वां नियम सबसे कठिन है, अगली बार तैयार होकर आना, वहां तेरी असली परख होगी। राहुल के कदम थम गए, दिल जोर से धड़क रहा था। अगर चौथा नियम इतना गहरा था तो 5वां क्या होगा? अगली सुबह राहुल की बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा थी। 4 नियम उसके भीतर बैठ चुके थे। पहला, कुछ भी फ्री नहीं मिलता। दूसरा, मेहनत का फल तभी है जब तू मूल्य पैदा करे। तीसरा, जोखिम उठाना सीख। 4, रिश्तों और भरोसे की ताकत समझ। लेकिन अब 5वां नियम बचा था। भिखारी ने साफ कहा था, यह सबसे कठिन है। राहुल स्टेशन की तरफ भागा। इस बार उसके कदम डर और उत्साह दोनों से भरे थे। जैसे ही वह पहुंचा, उसने देखा कि भिखारी फूलों की टोकरी के पास खड़ा है, लेकिन आज उसका अंदाज बदला हुआ था। चेहरे पर वही शांत भाव, पर आंखों में गहराई और गंभीरता। आ गया बेटा? हाँ चाचा, राहुल ने जवाब दिया। मैं तैयार हूँ। भिखारी ने सिर हिलाया। आज मैं तुझे 5वां नियम दूंगा, लेकिन ध्यान रख, ऐसे सिर्फ सुनना नहीं है, इससे जीना पड़ेगा। और ये नियम ही तय करेगा कि तू सच में अमीर बनेगा या नहीं। राहुल ने गहरी सांस ली। बताइए, भिखारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अमीर बनने का 5वां नियम है, खुद को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। पैसा कमाना आसान है, मेहनत, जोखिम और रिश्तों से हर कोई आगे बढ़ सकता है, लेकिन असली अमीरी तभी है जब तेरी मौजूदगी दूसरों की जिंदगी बदल दे। जब लोग तुझसे सिर्फ रुपए के लिए नहीं बल्कि उम्मीद और सहारे के लिए जुड़े रहे। राहुल थोड़ी देर चुप रहा। लेकिन चाचा, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ। अभी तक तो मेरी जिंदगी ही उलझी रही है। भिखारी मुस्कुराया। यही तो असली कसौटी है बेटा। हर इंसान सोचता है कि पहले मैं सफल हो जाऊं, अमीर बन जाऊं, फिर दूसरों की मदद करूंगा। लेकिन सच्चाई उलटी है। जो दूसरों के लिए काम करना शुरू करता है वही सच में अमीर बनता है। देख, मैंने फूल बेचकर पैसा कमाया, लेकिन असली दौलत तब मिली जब लोगों को मैंने खुश किया। शादी में फूल दिए तो आशीर्वाद मिला, यात्रियों को फूल दिए तो मुस्कान मिली। यही मेरी असली कमाई है। राहुल सोच में पड़ गया। भिखारी ने उसकी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आज तुझे एक इम्तिहान दूंगा। स्टेशन के उस कोने में देख। राहुल ने देखा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, झुर्रियों से भरा चेहरा, मैले कपड़े, हाथ कांपते हुए फैले हुए। वह भिखारी भी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर लाचारी थी, लेकिन जुबान पर भीख मांगने का शब्द नहीं। भिखारी ने कहा, जा बेटा, आज तुझे इस औरत की मदद करनी है, लेकिन ध्यान रहे, मदद सिर्फ पैसे से मत करना। कोशिश करना कि तेरी मौजूदगी उसकी जिंदगी बदल दे। अगर तू सफल हुआ तो 5वां नियम तूने सीख लिया, वरना समझ लेना कि अभी तेरा सफर अधूरा है। राहुल के दिल में हलचल मच गई। जिंदगी बदल दूं? मेरी अपनी जिंदगी ही संभल नहीं रही, और मैं किसी और की जिंदगी कैसे बदलूंगा? लेकिन वह आगे बढ़ा, धीरे धीरे उस औरत के पास पहुंचा और बैठ गया। मां जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? औरत ने कांपती आवाज में कहा। बेटा दामाद शहर में है, उन्होंने मुझे बोझ समझकर यहाँ छोड़ दिया। कोई सहारा नहीं है। कभी कोई यात्री दया कर देता है तो पेट भरता है, वरना भूखा रह जाती हूँ। राहुल के दिल में टीस उठी। उसे अपने पिताजी याद आए। अगर मैं गांव न लौटता तो शायद वे भी अपने बेटे को बोझ ही समझते। उसने औरत के हाथ में पैसे रखने चाहे, लेकिन तुरंत याद आया, चाचा ने कहा था सिर्फ पैसे से मदद मत करना। उसने सोचा और अचानक एक ख्याल आया। स्टेशन के पास एक चाय की दुकान थी, जहां वह पहले बिस्कुट बेच चुका था। वह वहां गया और दुकान वाले से बोला, आते भाई, क्या आप इस माँ जी को अपने पास रख सकते हैं? ये चाय परोस देंगी, बर्तन धो देंगी, बदले में इन्हें खाना और थोड़े पैसे दे देना। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और इनका जीवन भी सुधर जाएगा। दुकान वाले ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। राहुल वापस औरत के पास आया और सब समझाया। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तूने मुझे जिंदगी लौटा दी। आज तक सबने मुझे बोझ समझा, लेकिन तूने मुझे काम और इज्जत दी। राहुल का दिल भर आया। भिखारी दूर खड़ा सब देख रहा था। राहुल उसके पास लौटा। चाचा, क्या यही 5वां नियम था? भिखारी ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। हाँ बेटा, यही।
खुद को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना ही असली अमीरी है। तूने आज सिर्फ एक औरत को सहारा नहीं दिया बल्कि खुद को इंसान बनाया है। याद रख, पैसे से बड़ा निवेश इंसानों की जिंदगी में करना होता है। जब तू किसी की दुनिया बदल देता है तब दुनिया तुझे अमीर बनाती है। राहुल की आंखें नम थीं, उसके भीतर जैसे एक नई रोशनी जल उठी थी। 5वां नियम उसके दिल में उतर चुका था, लेकिन उसे अब भी नहीं पता था ये 5 नियम मिलकर उसकी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएंगे। राहुल अब बदल चुका था। 5 नियम उसके दिल में उतर चुके थे, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। नियम सीख लेना आसान था, पर उन्हें जिंदगी में जीना यही असली कसौटी थी। गांव लौटकर उसने सबसे पहले पिताजी से बात की। बाबा, मैं अब नौकरी के सपने के पीछे नहीं भागूंगा, मैं यहाँ रहकर कुछ काम करना चाहता हूँ। पिताजी चौंक गए। इतने साल बर्बाद कर दिए पढ़ाई में, अब गांव में क्या कर लेगा तू? राहुल ने शांत स्वर में कहा, बाबा, अब मैं जान चुका हूँ कि दुनिया सिर्फ डिग्रियों से नहीं चलती। मेहनत, जोखिम और रिश्तों से भी इंसान आगे बढ़ सकता है। मुझे मौका दीजिए। पिताजी चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में हल्की उम्मीद की चमक थी। अगले दिन राहुल ने गांव के चौपाल पर बैठकर सोचना शुरू किया। गांव में क्या जरूरत है, किस चीज से सबको फायदा होगा। तभी उसे याद आया कि गांव के लोग अक्सर फूलों के लिए शहर जाते थे, शादी, पूजा और मेलों के लिए। अगर यहाँ फूल की दुकान खोल दी जाए तो सबको आसानी होगी। उसने जोखिम उठाया, कुछ पैसे उधार लिए, खेत से कुछ फूल लाए और छोटा सा ठेला लगाया। लोग हंसे भी, अरे देखो, शहर जाकर सरकारी नौकरी न पा सका तो अब फूल बेच रहा है। लेकिन राहुल ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे लोग फूल खरीदने लगे। उसने सीखे हुए नियम अपनाए, हर फूल की कीमत तय की, कुछ भी फ्री नहीं दिया। फूल सजाकर बेचे ताकि लोगों को मूल्य महसूस हो। उधार लेकर जोखिम उठाया, गांव वालों से दोस्ती की, हर किसी का ख्याल रखा। और सबसे बढ़कर जब कोई बूढ़ी दादी फूल खरीदने आई और पैसे कम पड़े तो राहुल ने कहा, आप पैसे मत दीजिए, ये फूल आपके लिए है, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। लोगों को लगा कि राहुल सिर्फ बेच नहीं रहा बल्कि उनके लिए कुछ कर रहा है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा। कुछ महीनों में राहुल की फूल की दुकान गांव से कस्बे तक पहुंच गई। उसने और लोगों को काम पर रखा, एक लड़का फूल तोड़ने के लिए, एक लड़की गजरे बनाने के लिए। राहुल ने चौथा नियम याद रखा, अकेले मत चलो। उसने काम बांटा, सबको साथ लिया। लोगों ने महसूस किया कि राहुल अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए काम कर रहा है। लेकिन राह आसान नहीं थी। कस्बे में पहले से एक बड़ा फूल व्यापारी था। उसने राहुल को धमकी दी, या तो मेरा माल बेचेगा या यहाँ से दुकान हटाएगा, वरना पछताएगा। राहुल डर गया, लेकिन उसने तीसरा नियम याद किया, जोखिम उठाना। उसने व्यापारी की बात मानने के बजाय अपने फूलों की गुणवत्ता और सेवा बेहतर की। हर शादी ब्याह में वह खुद फूल पहुंचाता, हर ग्राहक से रिश्ते बनाए। धीरे धीरे लोग व्यापारी को छोड़कर राहुल के पास आने लगे। व्यापारी गुस्से में था, लेकिन राहुल ने शांति से कहा, भाई, हम दुश्मन नहीं, साथी बन सकते हैं। आप सप्लाई कीजिए, मैं बेचूंगा, दोनों को फायदा होगा। यही चौथा नियम काम आया, रिश्तों की ताकत। व्यापारी मान गया और दोनों साथ काम करने लगे। समय बीता, राहुल का कारोबार बड़ा हुआ। उसने फूलों के साथ साथ सजावट का काम भी शुरू कर दिया। गांव का लड़का जो पहले बिस्कुट बेच रहा था, अब पूरे इलाके का बड़ा व्यापारी बन चुका था। लेकिन राहुल को सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब उसने अपने गांव के बेरोजगार युवाओं को काम दिया। मेरे जैसा कोई और 20 साल किताबों में जिंदगी बर्बाद न करे, सबको मौका मिलना चाहिए। गांव वाले राहुल को अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि नेता मानने लगे। एक दिन वही भिखारी जिसने राहुल को 5 नियम सिखाए थे, अचानक गांव आया। अब वह बूढ़ा हो चला था। राहुल ने उसे पहचानते ही गले लगा लिया। चाचा, अगर आप ना होते तो मैं आज यहाँ ना होता। भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चला तू खुद है। राहुल ने उन्हें अपनी दुकान, गोदाम और काम करने वाले लोग दिखाए। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सब कहने लगे, राहुल ने हमारे गांव को बदल दिया है। भिखारी की आंखों में आंसू थे। यही असली अमीरी है बेटा। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन जो इंसान दूसरों की जिंदगी बदल दे वही सच में अमीर होता है। राहुल ने झुककर उनके पैर छुए। चाचा, ये 5 नियम मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सिर्फ मुझे अमीर नहीं, इंसान भी बना गए। भिखारी ने धीरे से कहा, अब तू ही इन नियमों को आगे बांट ताकि कोई और भी अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। और उसी दिन से राहुल ने गांव के युवाओं को सिखाना शुरू किया, मेहनत की कीमत समझो, अपने काम से मूल्य पैदा करो, जोखिम उठाओ, रिश्ते बनाओ और सबसे बढ़कर खुद को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। राहुल की कहानी अब सिर्फ गांव तक नहीं रही, वह पूरे जिले में मिसाल बन गया। लोग कहते, जिस लड़के ने 20 साल किताबों में खपा दिए और खुद को नाकाम समझा, वही आज हजारों की जिंदगी का सहारा है। और राहुल हर बार मुस्कुराकर यही कहता, अमीर बनने का मतलब सिर्फ जेब भरी होना नहीं है, बल्कि दिल और रिश्ते भरना है।
भिखारी की कही हुई बातें अब उसके जीवन का हिस्सा थी। राहुल ने 5 नियम सीखे, उन्हें जिया और साबित कर दिया कि सफलता डिग्री से नहीं, सोच से मिलती है। उसकी कहानी हर उस युवा के लिए आईना थी जो सपनों के पीछे भागते भागते खुद को खो देता है।